चित्त रहे द्रवीभूत नित, अति कोमल रस प्रेम। हिय में यूं झलके सदा, इंद्र नीलमणि है। संत कहते हैं कि प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख तो जीवन में आता जाता रहेगा। कभी शरीर स्वस्थ होगा, कभी अस्वस्थ होगा, कभी जीवन में अभाव होगा, कभी प्रभाव होगा। जो सुख दुख लग रहे देह सो, जो शरीर का सुख दुख है, जो सुख दुख लगी रहे देह सो, मिट जाई और लोक बढ़ाई। ये तो आता जाता रहेगा, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। सदा सुखी रहने के लाख प्रयास करो, वो भी असफल है। दुख से बचने के करोड़ प्रयास करो, वो भी असफल है। पर कहते हैं नाथ आपकी कृपा से, आपकी भक्ति की कृपा से, सत्संग की कृपा से चित्त रहे द्रवीभूत नित्य। कल भी मैं आपको यही निवेदन कर रहा था कि एक भाव रूपी ये मणिदीप ये हमारे उर अंतर में सदा प्रकाशित रहे। इसकी खुशबू भीतर बाहर रमी रहे, एक सुंदर भाव। और मैं बार बार आपको विनती करता हूं कि भाई सतत सत्संग करने की विधि भी यही है और सतत सत्संग करने का फल भी यही है। सतत सत्संग करने का मार्ग भी यही है और सतत सत्संग करने का प्रसाद भी यही है। गुरु के, संत के सदा निकट केवल इसी प्रकार रहा जा सकता है। कोई एक भाव चुन के बस उस भाव का सतत संग हो, उसका ही चिंतन, उसका ही मनन, उसी का ही विचार। तो यहां संत कह रहे हैं कि सुख दुख तो आता जाता रहेगा और आता जाता रहे, पर चित्त रहे द्रवीभूत नित्य। द्रवीभूत अर्थात कोमल, चित्त कभी कठोर ना हो। हम चर्चा करते आए कि भाई कितनी भी बड़ी हानि होती हो जाए, पर कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। एक साधक को तो करना ही चाहिए, मन मैला ना हो, मन अभावग्रस्त ना हो जाए, मन कठोर ना हो जाए। बड़े से बड़ा दुख, बड़ी से बड़ी विपदा छूकर निकल जाती है, भक्त को पता भी नहीं चलता, उसे खबर भी नहीं पड़ती, क्योंकि उसका चित्त जो है ना वो कहीं और लगा है, वो टिकाने लगा है, वो अपनी ठौर पर है। तो कह रहे चित्त रहे द्रवीभूत नित्य, और चित्त को नित्य और सतत द्रवीभूत रखने की विधि क्या है? अति कोमल रस प्रेम। प्रेम ही है, यही वो रसायन है, यही वो औषधि है, यही वो अमृत है जिससे चित्त सदा द्रवीभूत रह सकता है। कल परसों ही शायद मैं आपको कह रहा था ना, ऐसा देखने में आता है कि बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोग हैं, उनके पास बुद्धि का अद्भुत पराक्रम है, उनके पास बड़ी श्रेष्ठ विद्या है, सब है, लेकिन आंख भीगती नहीं, लेकिन उनके नेत्रों में वो प्रेम का जल नहीं है। वो अपनी विद्या से, वो अपनी प्रतिभा से सारे संसार को चमत्कृत कर देते हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान, धनवान, बलवान उनके चरणों में नत हो जाते हैं, लेकिन अपना हृदय जो है ना वो बड़ा रूखा सूखा है। और मैं आपको अब अपनी ओर से एक बात निवेदन करूं, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मुझे ऐसा लगता है आध्यात्मिक अनुभूति क्या है, जिसको किसी और शब्द में रूहानी एहसास कहते हैं, वो आध्यात्मिक अनुभूति क्या है? चित्त का द्रवीभूत होना, मन पिघल जाए। ध्रुवदास जी एक स्थान पर कहते हैं ना, मोह्यो ना सुन राग धुन और बिंध्यो ना उर छवि बान। कह रहे ताको ऐसे जानिए पाहन चित्र समान। बिंध्यो ना उर छवि बान और मोह्यो ना सुन राग धुन। ताको ऐसे जानिए पाहन चित्र समान। तो पत्थर की मूर्ति है वो,
एक बार वंशी से किसी ने कहा, वंशी ने कहा, प्रियतम तुझे अपने अधरों पर लगाते हैं, तुझ में अपने प्राण फूंकते हैं, पर तू रहती तो सदा खोखली की खोखली है। तो वंशी उत्तर देती है कि यदि मैं फल फूल जाऊं तो क्या प्रियतम अपने अधरों पर रखेंगे? यदि मैं भीतर बाहर से भर जाऊं तो क्या प्रियतम अपने अधरों पर रखेंगे? फिर क्या मुझे ये आसन, ये स्थान मिलेगा? क्या फिर प्रियतम का अधरामृत मिलेगा? पूछने वाला मौन हो जाता है कि तो वंशी उत्तर देती है, अरे ऐसी बढ़ाई, ऐसी प्राप्ति किस काम की जो प्रियतम से ही दूर कर दे? तो ऐसा देखने में आता है, बहुत बार आता है ऐसा कि बड़े बुद्धिमान विद्वान लोग सब है उनके पास, पर ये जो हृदय की कोमलता है ना, मुझे लगता है आध्यात्मिक उपलब्धि यही है। जब आपका हृदय, जब चित्त द्रवीभूत हो, कैसा मन है। कृष्ण प्रेम में पगी एक गोपिका कि कृष्ण नाम जबते श्रवण पर्यो वाली, भूल गई भवन में तो बहावरी भैरी। जैसे माखन का लौना रखा हो, नेक सत्ताप उसके निकट जाए तो वो पिघलना शुरू हो जाता है ना, वो द्रवीभूत होना आरंभ हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही भक्त का चित्त होता है, ऐसे ही भक्त का हृदय होता है। जैसे ही इष्ट का नाम कान में पड़ा, इष्ट का दर्शन किया, अरे किसी के मुख से अपने इष्ट की बात सुन ली, बस उसका चित्त द्रवीभूत हो जाता है। इसी आनंद में तो भक्त सदा रहता है, इसी आनंद में तो संत सदा रहता है। और स्मरण रखना भाई, चित्त को सदा द्रवीभूत रखने की विधि जो है, अति कोमल रस प्रेम। और प्रेम क्या है, इस पर तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके। यद्यपि ये चर्चा का विषय नहीं है, फिर भी हम बहुत बार चर्चा कर चुके। प्रेम क्या है? कबीर एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बोले जो प्रियतम से मिला है वही प्रेम है। संसार में भी भूल हो जाती है ना समझने में, ये प्रेम है, ये प्रेम है, या ये प्रेम है। कि ये बात गांठ बांध कर रखना, ना संसार का रूप है, ना संसार का गुण है। और प्रेम के लिए रूप और गुण ये दोनों अपेक्षित हैं, इसलिए ना संसार का प्रेम है। कल इसी बात की हम चर्चा कर रहे थे ना, संसार का रूप क्या है? कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। संसार का गुण क्या है? कांटों की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। संसार का रूप और गुण जो है ना, वो तो कांटों की झाड़ी है, उसमें मन उलझा तो ध्यान रखना, अंतिम बात जो आपके हाथ आएगी वो है क्लेश। क्लेश क्लेश, मन दुखी होगा, पीड़ित होगा, रोएगा। अंतिम परिणति संसार की यही है। और यही भगवान की गहन माया है, जो देखकर भी समझने नहीं देती, देखकर भी नहीं समझने देती। तो रूप भी प्रभु का, गुण भी प्रभु का, इसीलिए प्रेम भी प्रभु से। तो जब जब प्रेम कहा जाए, समझना संकेत प्रियतम की ओर ही है, और किसी की ओर नहीं, और किसी की ओर नहीं। तो चित्त द्रवीभूत रहेगा किस भाव में? न जप में, न तप में, न योग में, न ध्यान में, न किसी कर्म में, न क्रियाकलाप में। चित्त द्रवीभूत रहेगा प्रेम में। प्रेम अर्थात जब दृष्टि भी प्रियतम की ओर और मन चित्त की वृत्ति भी प्रियतम की ओर। कल इसी बात पर हमने चर्चा की कि मूरत नैनन में रमे और हियमधि गुण रहे पूर। नेत्र भी प्रियतम का दर्शन करते हों और साथ ही साथ उसी समय हृदय भी प्रियतम के गुण का चिंतन करता हो, फिर स्थिति कुछ और होती है। आपको स्मरण हो तो कभी चर्चा में ही मैंने आपसे कहा था, जब आप प्रभु का चरणामृत ग्रहण करते हो, यदि चरणामृत ग्रहण करते समय, उसी क्षण यदि आपके मन में भी ये भाव हो ना, अच्छा आवश्यक नहीं है कि उस समय मन में कोई भाव हो, कभी कभी मन संसार का ही चिंतन कर रहा होता है, हम चरणामृत प्रसाद सब ले लेते हैं। पर ये संतों की आजमाई हुई बात मैं आपको बता रहा हूं, ये संतों का अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं। जिस घड़ी आप चरणामृत लेते हैं, चरणामृत की बड़ी भारी महिमा है। शास्त्र कहता है चरणामृत कैसा है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। तो यदि चरणामृत लेते समय उसी समय आपके मन में भी ये भाव हो जाए ना
कि ये जल जो है ये श्री जी के चरणों की धोवन है, ये उन चरणों का स्पर्श करके आया है, इस जल में उन चरणों की चेतना है। फिर आप चरणामृत लेने का प्रभाव देखिए। ऐसे जब आप प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाते समय यदि सतत मन में ये भाव रहे कि ये श्री जी का उच्छिष्ट है, ये प्रिया जी का, ये प्रिया प्रीतम का अधरामृत है, ये कोई संसार की वस्तु नहीं है, अब ये संसार की वस्तु नहीं रही, इसीलिए इसे स्वाद बुद्धि से नहीं पाना, इसे प्रसाद बुद्धि से पाना है। यदि इस प्रकार आप प्रसाद पाएं तो फिर आप प्रसाद पाने का प्रभाव देखिए। आपके शब्दों में मैं कहूं तो फिर आप इसका चमत्कार देखिए। ऐसे ऐसे संतों का चरित्र श्रवण करने में आता है कि जिन्होंने केवल प्रसाद के ही बल पर प्रभु को पा लिया। अरे और किसी की बात क्यों कहें, एकादश स्कंद में स्वयं श्री उद्धव जी कह रहे हैं भगवान से, प्रभु आपके प्रसाद के बल पर हमने आपकी माया को जीत लिया, केवल आपके प्रसाद के बल पर, हमने कोई साधन नहीं किया, आपकी कृपा ऐसी हुई हम पर कि हमें नित्य आपका प्रसाद मिला, खाने को आपका उच्छिष्ट मिला, पहनने को आपके प्रसादी वस्त्र मिले, नित्य आपकी प्रसादी बनमाला, आपका वो जो दिव्य अंगराग वो हम अपने मस्तक पर चढ़ाते रहे, आपका चरणामृत हमने अपने मस्तक पर चढ़ाया, बस इसी बल पर हमने आपकी माया को जीत लिया। मैं कई बार विचार करता हूं, भाई ये छोटी बात नहीं है, कौन जीत सका है माया को, कौन जीत सकता है। उद्धव जी ये बात कहते हैं, प्रभु अपने बल पर नहीं, अपने साधन के बल पर नहीं, आपके प्रसाद के बल पर हमने आपकी माया को जीत लिया। लेकिन ये होगा कब, जब प्रसाद लेते समय आपके मन में भी ये चिंतन हो। बहुत बार ऐसा होता है भाई, और प्राय करके ऐसा ही होता है कि हमारी भक्ति केवल शरीर की क्रिया मात्र होती है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो यहां तक कहते थे कि जो लोग भगवत सेवा करते हैं, ऐसा देखा जाता है कि हृदय में अनुराग बढ़ने की बजाय होता क्या है, बाद में जाकर वो सेवा भी एक प्रकार से मशीन की क्रिया जैसी हो सकती है, बस नित्य प्रति वही सब किया और निवृत्त हो गए। इसीलिए आपको अनेक बार मैंने यहां से निवेदन किया, भाई देह से तन से जो हो रहा है वो आवश्यक है, उसके बिना सीधे मन के भाव के देश में गति नहीं है। यहीं से आरंभ करना है, पर यहीं पर रुक नहीं जाना है। अपने आप को देखते रहना कि ये जो हम सेवा कर रहे हैं, ये सेवा केवल शरीर की क्रिया मात्र तो नहीं है। सेवा किस लिए है, तन किस लिए लगा है सेवा में, तन को किस लिए लगाया है सेवा में। मैंने आपसे कहा था, गत सत्र में मैंने आपसे कहा था, किस लिए लगाया है तन को सेवा में, कि मन सेवा में लगे, इसलिए तन को सेवा में लगाया। मन के लगे कार्य सिद्ध होगा भाई, तन के लगे न काज। तन को लगाना तो मन को लगाने की तैयारी है, तन को लगाना कार्य नहीं है, तन को लगाना तो कार्य करने की तैयारी है, ये तो उसकी पूर्व भूमिका है। मन सेवा में लगे इसलिए तन को सेवा में लगाया जा रहा है। पर देखने में यही आता है, मैं दोनों हाथ जोड़कर ये बात कह रहा हूं, आप अन्यथा न लेना, देखने में क्या आता है कि बस वो शरीर की क्रिया का विस्तार होता चला जाता है, लेकिन मन जो है वो प्रियालाल के भाव में प्रवेश नहीं करता, वो आचार्य के भाव में प्रवेश नहीं करता। वो शरीर की सेवा जो है उसका जो विस्तार हो रहा है बस वही होता चला जाता है, बाहर ही बाहर सब बढ़ता चला जाता है, लेकिन वो जो बात है, वो जो रस है, मन जो है उसका स्पर्श नहीं करता। और एक और बात मैं आपको कह दूं, भजन के देश में शरीर से कुछ भी करना सरल है, मन से करना कठिन है। शरीर से करना आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। बैठ ही जाते हो आप थोड़ी देर के लिए माला लेकर अपने हाथ में, प्रत्येक व्यक्ति बैठ ही जाता है, बिठा ही लेता है वो अपने आप को। मन को बिठाना कठिन है ना। मैं सीधा ही प्रश्न आपसे पूछूं कि तन को भजन में बिठाना कठिन है कि मन को बिठाना कठिन है? भाई मन को ही बिठाना तो कठिन है, तन को सेवा में लगाना कठिन है या मन को ही सेवा में लगाना कठिन है? इसीलिए वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी स परामता। कृष्ण की सेवा सदा ही करनी चाहिए, पर मानसी सा परामता। और सब सेवाओं में तनुजा, वित्तजा और मानसी, इन सेवाओं में श्रेष्ठ कौन सी सेवा है? मानसी सेवा है। लेकिन तन और धन सेवा में लगे बिना मन लगता नहीं, जाना वहां है और मार्ग यही है, तो भाई मार्ग पर रुक नहीं जाना है। तो ऐसे ही जब श्री जी का चरणामृत लिया जाए, जब प्रसाद लिया जाए, तो मन में भी वही अनुकूल चिंतन हो।
और ऐसे ही जब श्री जी का दर्शन किया जाए तो नेत्र भी लगे हैं प्रियतम के रूप में और चित्त की वृत्ति भी उसी ओर प्रवाहित हो रही है। हियमधि गुण रहे पूर, ये प्रेम है। जब न तन इधर उधर जा रहा है, न मन इधर उधर जा रहा है, बुद्धि भी श्रद्धा से युक्त है और चित्त भी रमा है। और फिर कह रहे कठिन पहुंचनो दशा न को समझी है, प्रेम पहुंचनो दूर। और यहां श्री नागरीदास जी कह रहे और भीतर क्या हो रहा है किसी को खबर नहीं, किसी को खबर नहीं कि भीतर क्या हो रहा है। एक और बात मैं आपको कहूं, प्रेमी कभी अपने मुख से अपनी स्थिति नहीं बताता, क्योंकि जो जाने सो कहे नहीं और जो कहे सो जाने नहीं। प्रेमी कभी अपने मुख से अपनी स्थिति नहीं बताता। गुलाब कभी नहीं कहता मैं गुलाब हूं, गुलाब की खुशबू बता देती है, उसकी सुवास बता देती है कि गुलाब है। ऐसे जो प्रेमी है ना, उसके रोम रोम से कुछ ऐसा विशिष्ट निश्रित होता है, उसके पास जाते ही आपको लगेगा भाई यहां पर कुछ है। क्यों कहते हैं हम सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम। संत के पास जाते ही जो बिखरा हुआ मन है वो सिमटने लगता है। अभी कल परसों ही हम चर्चा कर रहे थे, मंदिर किस लिए होता है? मंदिर इसीलिए होता है कि मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही उस स्थान की ऊर्जा के कारण हमारा बिखरा हुआ जो मन है वो सिमट जाए। ऐसे ही व्यास जी कहते हैं संत भी क्या है, साचा मंदिर हरि के संत। इसीलिए व्यास जी ने कहा सच्चा मंदिर। भाई उस मंदिर में जाकर तो मन सिमटे न सिमटे, पर संत के पास जब आप बैठते हो ना, संत के अपने भजन प्रताप से, उसके अपने पुण्य प्रताप से, कैसा भी जीव हो एक बार तो उसका मन विश्राम पाता ही है। यही संत का संतत्व है, यही संत का लक्षण है। इसी प्रकार संत को पहचाना भी जाता है। मैं तो बड़े सरल शब्दों में आपको निवेदन करूं, किसी भेष से, माला तिलक से संत को नहीं पहचानना चाहिए। इससे संत नहीं पहचाना जाता है। जिसके पास बैठकर ना संसार भूल जाए थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए, जिसके पास बैठकर संसार भूल जाए, या फिर जिसके निकट बैठकर प्रभु का सहज स्मरण होने लगे, भगवान की याद आने लगे। संत तो कहते हैं संत के साथ रहते रहते क्या होता है, बोले भगवान मीठे लगने लगते हैं। और भगवान मीठे लगने लगते हैं अर्थात बोले संसार का विषय फीका लगने लगता है, तभी भगवान मीठे लगते हैं। ध्यान देना भाई, पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। प्रभु कब मीठे लगेंगे, सुमिरन कब मधुर लगेगा? जब संसार का विषय फीका लगेगा। पूर्व के सत्र में हमने चर्चा की कि हाथ में माला चलती रहे और मन विषय का चिंतन करता रहे, तो नागरीदास जी कहने तोलग पंथ दुहेल रो। दो घोड़ों पे सवार होकर कोई कहीं नहीं पहुंचता, केवल पीड़ा पाता है। तो आपको, मुझे, हमको ये सब जो आप और मैं कर रहे हैं, ये करके प्राप्त क्या करना है कि बस चित्त हमारा द्रवीभूत रहे, हृदय कोमल रहे, हृदय कठोर ना हो जाए। इसीलिए ये भी विनम्रता पूर्वक आपको निवेदन किया जाता है, बार बार किया जाता है कि भाई जो हमारा स्वभाव है ना, वो भी हमारे भजन भाव के अनुकूल ही होना चाहिए। हमारे मुख से कठोर शब्द ना निकले। हम अपने हृदय से भी किसी के प्रति कोई कठोर चिंतन भी ना करें। अगर मान लो ऐसी स्थिति आ भी जाए, क्योंकि आ ही जाती है और आती रहेगी, और मान लो यदि ऐसी स्थिति आ भी जाए तो भी तत्काल भजन का ही आश्रय लेकर प्रभु से प्रार्थना करके उसका निवारण करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कुछ ना बने ना आपसे, कुछ ना बने आपसे, तो फिर प्रभु के स्वभाव की ओर देखिए और प्रभु से कहिए प्रभु आप बचाइए। मैं तो अपनी बुद्धि से, अपने बल से मैं तो इससे नहीं बच पा रहा हूं, आप बचाइए। आप बार बार कहोगे तो भगवान बचाएंगे। ऐसा संतों का अनुभव है भाई, और भगवत प्राप्त महापुरुषों का ऐसा अनुभव है कि जो जीव प्रभु से बार बार निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा, जो जीव बार बार प्रभु के शरणागत होगा, भगवान उसकी रक्षा करते ही हैं, उससे निषिद्ध कर्म नहीं होने देते।
संभालते हैं, प्रभु संभालते हैं। एक बड़ी ही प्यारी बात श्री गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, आप भी मेरे संग में गाना। गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि विधिनाथ होहि हित मोरा, जेहि विधिनाथ होहि हित मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। अनेक बार, दिन में अनेक बार ये बात प्रभु से कहनी चाहिए। प्रभु से कहिए, आचार्य चरणों में जाकर बस एक यही बात कहिए, जेहि विधिनाथ होहि हित मोरा, जेहि विधिनाथ होहि हित मोरा, करऊँ सुबेग दास मैं तोरा, करऊँ सुबेग दास मैं तोरा। बार बार कहिए प्रभु से कि प्रभु मैं नहीं जानता, अरे आपको मुझे तो ये भी खबर नहीं, हम प्रभु से जो मांग रहे हैं उसमें हमारा ही अहित हो। हमें तो मांगना भी नहीं आता कि अपने लिए मांगना क्या है, हमें तो, हमारे पास तो इतनी बुद्धि भी नहीं है। इसीलिए तो कल मैं आपको कह रहा था, भाई मार्ग पता चल भी जाए तो हमें चलने की सामर्थ्य नहीं है। पता लगा लो मार्ग तो भी नहीं चला जाएगा, सामर्थ्य नहीं है, चलने की सामर्थ्य नहीं है। हमारे पास तो इतनी बुद्धि भी नहीं है कि हम अपने हित की बात प्रभु से कह सकें। संत बताते हैं कि इतना ही कहिए कि जेहि विधिनाथ होई हित मूरा, करऊँ सुबेग दास मैं तोरा। बार 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 प्रभु के स्वभाव का विचार करिए। मैं अनेक बार आपको कहता हूं, भाई अपनी ओर देखोगे तो चिंता होगी कि हमसे कैसे बनेगी ये बात, हम कैसे भजन कर पाएंगे। भजन के बिना कोई ठौर नहीं है, ठिकाना नहीं है, भजन के बिना पतन है और हमसे भजन होता नहीं। अपनी ओर देखोगे तो चिंता होगी और बाहर देखोगे, संसार की ओर देखोगे, संसार में घटने वाली इन घटनाओं की ओर देखोगे तो भय लगेगा कि कैसा समय है, ये कैसा विपरीत काल है। चहु और पाखंड नृत्य कर रहा है, हमारे भीतर भी वही दंभ और पाखंड भरा है। तो बाहर देखोगे तो भय लगेगा, भीतर देखोगे तो चिंता होगी। और आप देखो जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, जिनके जीवन में संत नहीं है, जिनके जीवन में सद्विचार नहीं है, उनके जीवन में क्या है? भय है और चिंता है। केवल यही तो है। तो सोता भले सोने चांदी के पलंग पर हो, जिस बेचारे को अपने साथ 4-5 बंदूक वाले रखने पड़ते हैं, उसके जीवन में भय और चिंता ही तो है, और क्या है? अरे उसके पास तो सुख की 2 सांस नहीं है, केवल भय और चिंता ही तो है। तो जिसके जीवन में सत्संग हो वही तो इस ठिकाने पहुंचता है। संत ही तो प्रभु की ओर देखना सिखाता है कि भाई प्रभु हैं, वो संभालते हैं। और कैसे संभालते हैं? जिमी बालक राखे महतारी, ऐसे संभालते हैं। गोस्वामी जी ने ही तो हमें बताया कि कोटि विप्र बद लागहि जाऊ आए, शरण तजहू नहीं था। तो अगर हम चाहें कि इस भय और चिंता की निवृत्ति हो, इस भय और चिंता से मुक्ति मिले, सुख की सांस आए, फिर तो संत की ओट में खड़े रहकर प्रभु की ओर देखिए और बस प्रभु से इतना ही कहिए, जेहि विधिनाथ होहि हित मोरा, करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। मैंने तो भाई अपने जीवन में ये चमत्कार देखा है, इसीलिए अपने जीवन का अनुभव आपसे बांट रहा हूं कि हमारे शब्द प्रभु के कान तक पहुंचे न पहुंचे, हमारे शब्दों में इतनी सामर्थ्य हो ना हो, पर संत के शब्द में अपना शब्द मिला देने से वो बात प्रभु तक पहुंच जाती है।
इसीलिए इन संतों की वाणी, इन संतों के शब्दों का ही आश्रय लेना चाहिए, इन्हीं को गाना चाहिए, इन्हीं को ध्याना चाहिए और बार बार अपनी चेतना को इन्हीं के आश्रित रखना चाहिए। संत की बात। आगे कहते हैं, कठिन पहुँचनो प्रेम को, पंथ न निकस्यो धाय, तन मन दशा समेट सज, गाढ़े धरने पाए। अब कहते हैं कठिन पहुँचनो प्रेम को, फिर पंथ न निकस्यो धाई, माने दौड़कर कोई नहीं जा सकता है इस मार्ग पर। इस मार्ग पर चलने वाले को अगर हाथ में लाठी चाहिए ना, तो चाहिए धीरज की लाठी। धीरज धरना पड़ेगा भाई। हो सकता है आज हो जाए, अभी हो जाए, हो सकता है जीवन भर ना हो, इस जीवन में ना हो। मैं तो उस दिन आपको कह रहा था भाई, मान लो ठाकुर जी कहते हम 100 जन्म में मिलेंगे, तो क्या जाकर संसार को गले लगा लेंगे? तो भी करना तो भजन ही है, तो भी सत्संगी करना है, तो भी सुमिरन ही करना है, श्री जी की सेवा ही करनी है। वो आज मिले तो भी उनकी राजी, और वो 100 जन्म में मिले तो भी उनकी इच्छा है, करना तो भजन ही है। हाँ, पर एक बात मैं आपको निवेदन कर दूं, कई बार मैं आपसे कहता हूं कि संसार का सुख पाकर भी जीव भटकता है, और प्रभु के लिए भटके भी तो सुख पाता है। ठाकुर जी के लिए तो गली गली भटकने में भी सुख है। नारद जी एक बड़े पते की बात भक्ति सूत्र में कहते हैं, बोले ये जो भक्ति है ये साधन काल में भी बड़ी सरस है, बड़ी मधुर है। सिर्फ ठाकुर जी जब मिलेंगे तब तो परम सुख परम आनंद होगा ही। वो सुख वो आनंद कैसा है वो तो बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब वो सुख मिलता है तो बताने वाला नहीं रहता, जीव तद्वत हो जाता है ना। जानत तुम्हें हो ही जाई, उस रस की अनुभूति होते ही जीव रस रूप हो जाता है। फिर कौन कहने वाला, कौन सुनने वाला? ये जितने संतों के अनुभव है ना, ये तो भाई साधन काल के अनुभव हैं। संतों ने जिस सुख आनंद का वर्णन किया है, ये वस्तु मिल जाने के बाद का अनुभव नहीं, ये तो साधन काल का अनुभव है। ये तो मार्ग का अनुभव संतों ने हमसे बताया है, इसमें ही इतना सुख है। संसार की सिद्धि भी दुखदाई है, और भक्ति मार्ग का साधन भी परम सुखद है, परम सुखद है। और फिर मैं कल आपको कह ही रहा था भाई, हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमको ध्यान करने के लिए क्या मिला है? रस मूर्ति राधा वल्लभ लाल मिले हैं। हमारा ध्यान देखो कितना सुंदर है, हमारा भजन देखो, हमारा चिंतन देखो कितना सुंदर है। और यहां तो अब ठाकुर जी अपने सुंदर स्वरूप की अनुभूति जब कराते हैं तब कराते हैं, पहले आपको और मुझे सुंदर बनाते हैं। प्रथम ही भावुक भाव विचारे, यहां तो सबसे पहले स्वयं को सुंदर बनाया जाता है। तिये के तन को भाव धर, सेवा हित श्रृंगार। प्रभु अपना श्रृंगार बाद में कराते, पहले हमारा श्रृंगार करते हैं। जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। कितनी ललित, कितनी मधुर उपासना हमारे आचार्य ने हमें प्रदान की है। अरे ध्रुवदास जी कह रहे कि प्रथम ही मज्जन कीजिए, फिर सौरभ अंग लगाए। ठाकुर जी को इत्र तो बाद में लगाना, पहले स्वयं को लगाओ। सौरभ अंग लगाए, फिर ताप आछे रच पच करे। रच पच माने बड़े प्रेम से, धीरज से। ताप आछे रच पच करे, सुंदर तिलक बनाए। फिर तिय के तन को भाव धरी, सेवा हित श्रृंगार। प्रभु की सेवा के हित पहले अपना श्रृंगार करे। जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। कितनी कोमल, कितनी मधुर, कितनी ललित ये उपासना है। अरे प्रिया प्रीतम तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे। अभी तो हमारे आचार्य की कृपा से हमें ये परम सुंदर उपासना मिली है। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं भाई, बहुत जल्दी मत करना, बहुत शीघ्रता मत करना, धीरे धीरे चलना। कभी श्रवण, कभी कीर्तन, कभी अर्चन, कभी वंदन, कभी दास्य और सख्य भाव से युक्त होकर और श्री जी के चरणों की सेवा। इस प्रकार धीरे धीरे चलते चलते हमको आत्मनिवेदन के भाव तक पहुंचना है। तो श्री नागरीदास जी कह रहे भाई धीरज रखना पड़ेगा, दौड़ नहीं लगाना। कभी कभी ये देखने में आता है कि व्यक्ति भगवान को कोई ट्रॉफी समझ लेता है कि भाई दौड़ कर जाएंगे हमको मिल जाएंगे।
ऐसा कुछ है नहीं भाई, और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। इसलिए मैं तो आपको कहता हूं बड़ी बड़ी बातें करने सुनने से क्या फायदा। ये छोटा सा जो नाम हमको मिला है ना, बस इसको रटते रहिए, इसको जपते रहिए। नाम रटत आई सब सोही। बड़ी बड़ी बात करने से कोई लाभ नहीं है। मैं भी आपको सुना सकता हूं, सिद्धों के से शब्द प्रयोग कर सकता हूं, बड़ी बड़ी बात यहां से बनाते जाइए, पर उससे होगा क्या? कुछ नहीं। हजार बात लाख बात कह के अंत में आपको बताना क्या है? अंत में बतानी बस एक ही बात है, हरि का नाम जपो मेरे भैया, हरि का नाम जपो मेरे भैया, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सुनता हूं ना, क्योंकि कभी कभी सुनता हूं ऐसे बड़े भारी भारी शब्दों का प्रयोग करके यहाँ से, और बड़ी ऐसे लच्छेदार बात बनाते हैं बनाने वाले। उसे होता क्या है भाई? आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, यहां से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नामैव केवलम। सब कर देने के बाद जो काम की बात है ना, वो बड़ी थोड़ी सी है जो हमारे हाथ आती है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, ये जो मेरापन है ना, ये जब तक प्रभु से नहीं होगा तब तक इस कष्ट की, इस क्लेश की निवृत्ति नहीं हो सकती। ये जो मेरापन है, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरी संपत्ति, मेरा स्थान, ये जब तक ये मेरा यहां पर है तब तक भाई जीव को कोई सुखी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये तो गुरु की कृपा से समझकर और अपने मन को, चित्त को यही लाना है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, इस बात से माया दूर भागती है। क्योंकि भगवान ने कहा है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इस बात से माया दूर भागती है, इस बात को कहने वाले से माया दूर रहती है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, संसार में इतना प्रबल आकर्षण है कि कभी भी इस कांटे की झाड़ी में कभी भी मन की ये झीनी सी चदरिया अटक सकती है। संत भी जानते हैं इस बात को, इसलिए हमारे आचार्य हमको चेताते, ही डर ही डरप हरिवंश हित। भाई इससे डरना, इससे डरना। कबीर तो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं मैं जानू मन मर गया। बड़ी अनुभव की बात कह रहे मैं जानू मन मर गया। अरे पर मन मर के भया वो भूत, बोले मर तो गया, मर के भूत हुआ, और भूत लगा किसको? बोले मुझे ही लगा। तो यहां संत एक प्रकार से सावधान कर रहे, भाई इस मन का भरोसा नहीं है, इस संसार में तो कभी भी मन उलझ जाएगा, कभी भी अटक जाएगा। इसीलिए बार बार, हर बार, श्वास श्वास में यही बात कहनी है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। अच्छा, झूठे ही कहना, अभी तो झूठी बात ही यही है, पर फिर भी यहीं से हमको कहना आरंभ करना है। मैं आपसे कहता हूं ना, रटन ही जप बनता है। ये जिव्या से रटना है ना, यही एक दिन जप बनता है। जप की स्थिति में आपको प्रभु का नाम रटना ही लेकर जाता है। रटना ही एक दिन जपना बनता है, और जपना ही एक दिन पुकारना बनता है। जपते जपते फिर कोई पुकारता है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बड़ी साधारण सी बात लग रही है ये सुनने में, ये बड़ी साधारण सी बात लग रही है सुनने में। कोई विशेष बात आपको लगेगा कि ये नहीं है, पर भाई सबसे काम की बात यही है। खोजो, टटोलो, ढूंढो, जीवन में दुख क्यों है? ये संसार मेरा है इसीलिए दुख है। संसार दुख नहीं देता, संसार मेरा है, यहां से दुख का आरंभ होता है।
यहीं से दुख का वो कुचक्र आरंभ होता है। संसार मेरा है, ये मेरा और वो मेरा। तो बड़ी साधारण सी बात है पर बड़े काम की है। पिछले सत्र में हम चर्चा कर रहे थे ना, मैंने आपसे कहा था कि ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ले तो हम झूठे ही फोन मिलाकर दिखाते ना, ले अभी बात कराते हैं तुम्हारी। अब वो भी ये सोचता है भाई पता नहीं कौन हो, कौन बड़ा आदमी हो, काय को फंसे झंझट में, चलो जाने दो। ऐसे भगवान की माया है जो ये कहता रहे, माया कहती है कि बड़ा बड़ा आदमी है भाई, इसको जाने दो, ये तो गोविंद का है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और भाई अंततः इस चेतना को, इस आत्मा को विश्राम तो सत्य के निकट ही आकर मिलेगा ना, और सत्य यही है, सत्य यही है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। प्रथम दिन जो हम चर्चा कर रहे थे ना, निर्भयता, यहां पर कोई भय नहीं है, वो निर्भयता की स्थिति तो यही है। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सेवक को पौ किछ नाही, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जमुना आवे नेरे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं भाई, छोटी सी सरल सी बात समझना। अब कोई रोगी डॉक्टर के पास जाए, उसके उदर में हो रही है पीड़ा, वो डॉक्टर के पास इस आशा से गया है कि भाई ये औषधि देगा, हमारा दुख दूर हो जाएगा। अब डॉक्टर उसको सुनाने लगे अपनी पढ़ाई की बड़ी बड़ी बातें, उसको क्या लेना देना है भाई? उसको एक छोटी सी गोली देकर उसका दुख दूर करो, उसका दर्द दूर करो। मैं आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें यहां वहां की आपको लाकर सुनाऊं, क्या लाभ है भाई? काम की बात इतनी सी है भाई, इतनी सी गोली सी खाने से लाभ हो जाएगा भाई, इतनी बात काम की है। ये जो मैंने आपको निवेदन किया, मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात, जब तक मेरापन संसार में है तब तक आपको मुझे कोई सुखी नहीं कर सकता। ये आत्मीयता, ये जो मेरापन है और मन एक है, या तो संसार ही मेरा है या फिर प्रभु ही मेरे हैं। कि मेरापन, ये आत्मीयता, ये अपनापन, परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज बार बार कहते थे भगवान से अपनापन, अपनापन, अपने हैं प्रभु हमारे, वही मेरे हैं। आरंभ यहां से करोगे वो भी मेरे हैं, पर पहुंचना क्या है, कहां है? वो ही मेरे हैं, वही मेरे हैं। यहीं पर आकर जीव के क्लेश की आत्यंतिक निवृत्ति होती है, फिर इसके बाद कोई क्लेश नहीं है।